अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू यूनिक डायरी व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, किसी भी किस्म के दुख, परेशानी और बुरी नज़र से बचाए और आप सबको किसी का मोहताज ना करे। आमीन सुम आमीन। आज मैं आपके साथ पालक शलजम की रेसिपी शेयर करूँगी। ये मैंने ले ली है पालक है, आधा गट्ठी है। आधा गट्ठी आप समझ सकते हैं कि आधा किलो। और शलजम भी मैंने आधा किलो लिए हैं। पालक को बहुत अच्छी तरह ये साफ़ करके जितने भी पीले पत्ते हैं वो सारे हटा लिए। और ये साफ़ हुई हुई जो पालक थी ना वो आधा किलो थी। तो आपने ये देखना है कि मैंने इसकी ये कटिंग कैसे की है। इसके ये किनारे जो थे मैंने अच्छी तरह इसको काट लिए हैं और बारीक बारीक मैंने इसकी कटिंग कर लेनी है, क्योंकि हमने इसको ग्राइंड नहीं करना पालक को, हमने ऐसे इसको खड़ा खड़ा रखना है। तो इसलिए आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने जो इसकी कटिंग है वो बहुत बारीक करनी है, क्योंकि जो इसके होते हैं ना पत्तों से पहले जो पालक की डंडियाँ हैं, अगर आप इनको भी साथ में पकाएं तो इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मैंने इसलिए इस पालक को ना पूरा ही काटा है, मैंने सिर्फ इसके पत्ते नहीं इस्तेमाल किए। तो इसी तरह मैंने शलजम को भी छील लिया। शलजम को भी छील के तो मैंने रख लिया। पालक को मैंने काट के धो के अच्छी तरह तो उसको भी रख लिया था। इसी तरह मैंने शलजम को भी छील लिया है। छीलने के बाद ये मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इसकी कटिंग कैसे करनी है। आपने इसको बहुत बारीक कट नहीं करना। ये जस्ट जो है ना, ये देखें एक शलजम के मैं 4 हिस्से कर रही हूँ, क्योंकि ये ज़रा मोटे मोटे रहेंगे तो ये अच्छे लगते हैं पालक में। तो आपने भी सेम ऐसे ही करना है। इनको भी आपने वॉश करके रख लेना है। अब मैंने कढ़ाई ले ली। कढ़ाई में मैंने हाफ़ कप ऑयल का शामिल किया। जैसे ही ऑयल हमारा गर्म होने लगा तो 2 अदद बड़े साइज़ के ये प्याज थे, वो बारीक चॉप करके मैंने इसमें डाल दिए हैं। ये लंबे लंबे कटे हुए प्याज हैं तो वो मैंने इसमें शामिल किए हैं। और पिंक फ्राई होने तक मैंने इनको जो है ना फ्राई कर लेना है प्याज को। अब हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें लहसुन पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैंने अदरक पाउडर का शामिल करना है। दोनों चीज़ें शामिल करके थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाला है, ताकि जो हमारा प्याज है वो जले ना, नीचे ना लगे। अच्छी तरह हमारा जब प्याज और लहसुन अदरक जो थे वो फ्राई हो चुके थे, तो अब इसमें मैंने शामिल किए ये मिक्स मसाला था। ये सालन मसाला जो मिक्स है वो 1.5 टेबल स्पून और हाफ़ टी स्पून इसमें पिसी लाल मिर्च और 1/4 टीस्पून इसमें देगी कश्मीरी मिर्च। क्योंकि मैं इसमें टमाटर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करूँगी, तो इसमें मैंने दही का ही इस्तेमाल किया है। ये 1 पाव दही वो मैंने इसमें डाल दिया था। और बहुत अच्छी तरह अब मैंने इसकी मसाले की जो है ना वो भुनाई करनी है। आप देखेंगे कि टमाटर के बग़ैर हमारे जो पालक शलजम है वो कितने टेस्टी और कितने मज़ेदार बनते हैं। तो जो देगी मसाला मैंने शामिल किया था, जो देगी मिर्च डाली थी, उसको इस्तेमाल करने का मकसद ये था कि जो हमारा हांडी का कलर है उससे वो अच्छा आएगा। तो अब मैंने 1 टीस्पून साथ में इसमें नमक शामिल कर दिया था। तो नमक शामिल करने के बाद अब मैंने जो पालक काट के धो के रखी थी वो इसमें शामिल कर दी है। और पालक शामिल करके अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना मसाले के साथ। और थोड़ी देर ऐसे ही आपने इसको पकने देना है। इसमें अभी आपने बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि जो पालक है वो अपना पानी भी साथ में छोड़ेगी। तो इसलिए अभी हमने मसाले के साथ बहुत अच्छी तरह इसकी पालक को जो है ना वो भून लेना है। इसमें आप देखेंगे कि मैंने बहुत ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं किया। मिक्स मसाले जो मैं सालन मसाला जो मैं बना के रखती हूँ, मैंने वही घर में रखा हुआ है और उसी का मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो 1.5 टेबल स्पून इसमें मैंने सालन मसाले का शामिल किया था। हाफ़ टी स्पून इसमें पिसी लाल मिर्च थी और 1/4 टीस्पून इसमें मैंने देगी मिर्च डाली थी और 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल किया था। तो बस इन तमाम अज्जा से मैं जो है ना तैयार करूँगी अपने सालन को। तो देखें जैसे ही पालक ने पानी छोड़ना शुरू किया तो मैं साथ में इसको हिलाती जा रही हूँ। हिलाना आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, मिक्स करते जाएं। यहाँ पे आपने थोड़ा सा जो है ना पालक को पका लेना पहले, क्योंकि शलजम ऐसी सब्ज़ी है कि इसको जैसे ही हम पकाएंगे तो वो जल्दी से गल जाती है। अब मैंने इसमें हाफ़ कप के करीब पानी को डाला है पालक में, बल्कि हाफ़ से भी थोड़ा सा कम ही पानी था।
वो डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स किया और ढक्कन दे के इसको मैं पानी खुश्क होने तक जो है ना थोड़ा सा इतना रखूँगी कि हमारा जो हल्का सा पानी है वो खुश्क हो जाए और जो पालक है वो भी गल जाएगी। तो इसको मैं अब ढाँप के रख दूँगी और इसको जो है ना पालक को थोड़ी देर पकने देंगे। और जैसे ही हमारी पालक पकेगी, ये देखें इसमें हमारी पालक जो थी वो गल चुकी थी और हल्का सा पानी था। इस पानी को हमने थोड़ा सा खुश्क कर लेना है और अब ढक्कन हटाया है तो साथ ही हम इसका जो है ना पालक इसको थोड़ा सा खुश्क कर लेंगे और हल्के हल्के चम्मच से हल्के हाथों से मैं इसको साथ में मैश भी करती जा रही हूँ। इसमें देखें बारीक कटी हुई पालक थी तो इसीलिए हमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं और हल्के हल्के हाथों से आपने जो है ना पालक को मैश करते जाना है। और अब इसमें मैंने शलजम को शामिल कर दिया है। शलजम हमारे अच्छी तरह धुले हुए थे, इसको मैंने अब इसमें शामिल किया और इसको मिक्स करती जा रही हूँ। ये आपकी अपनी क्वांटिटी पे भी है कि आप कितनी पालक और कितना शलजम बनाना चाह रहे हैं। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा बना लें और ये डिपेंड करता है आप पे। तो इसमें अब एक ख़ास चीज़ डलेगी जो आगे जाके मैं आपको बताऊंगी। तो शलजम और पालक जब बहुत अच्छी तरह इनकी आपस में भुनाई हो गई तो इसमें अब 1 टीस्पून मैंने चीनी का शामिल किया था जो पालक और शलजम के लिए बहुत ही ज़बरदस्त एक चीज़ है। ये एक टिप है, ख़ास टिप है। जब आप इसमें शलजम और पालक में ये चीनी का 1 चम्मच 1 टीस्पून आप शामिल करेंगे तो इससे इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है और जो कोई तुलसी होती है उसमें शलजम में तो वो भी ख़त्म हो जाती है। तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर किया करें। तो देखिए मैंने चीनी शामिल की है और साथ ही मैंने इसमें वो भी नहीं शामिल किए थे टमाटर तो, लेकिन जो मैंने देगी मिर्च डाली थी उससे आप देखेंगे कि इसका कलर कितना ज़बरदस्त आया है। तो अब मैंने 1 कप इसमें पानी डाल के थोड़ी देर इसको दम पे रख दिया था। हल्की आंच पे मैंने इसको दम पे रखा ताकि हमारे जो शलजम है अब साथ में वो भी गल जाएं। तो यहाँ पे आप देखें कि मैंने ढक्कन हटाया तो अभी थोड़ा सा इसमें पानी था तो इसको मैंने दोबारा से मिक्स करके तो थोड़ी देर और इसको पकने के लिए रखा है। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी पालक शलजम की सब्ज़ी जो है वो तैयार हो चुकी है। अगर आप बॉयल राइस के साथ खाना चाहते हैं तो इस स्टेज पे आपने इसको उतार लेना है और अगर आप थोड़ा सा इसको गाढ़ा करके खाएंगे तो तब आप थोड़ा सा इसको और पका लें और दम दे दें और इसको जो है ना फिर आप चपाती के साथ नान के साथ खाएं तो बहुत मज़े की और बहुत जो है ना ये मनपसंद बनने वाली सब्ज़ी है। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी पालक शलजम की रेसिपी जो है ना वो तैयार हो चुकी है। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।